हातिम, मैं तुम्हारी तरह बहादुर कैसे बन सकता हूँ? अपनी अम्मी का कहना मानकर, रोज दूध पीकर और रोज रात को जल्दी सोकर। हातिम, मुझे भी तुम्हारी तरह तलवार चलाना सीखना है। रिहाना जैसे चुड़ैलों को खत्म करना है। मुझे भी। जरूर मेरे बच्चे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। मानोगे? तो सुनो, सबसे पहले तुम्हें सच्चाई और अच्छाई की ताकत को समझना होगा और छोटे और बड़े के फर्क को मिटा देना होगा। तुम्हें अपने दिलों से डर को खत्म करना होगा और खुद पर एतबार करना होगा, क्योंकि इसी एतबार से तुम बड़े से बड़े पहाड़ को हिला सकते हो। तो फिर ये छोटी मोटी रिहाना जैसी चुड़ैल या उस जैसा कोई और शैतान तुम्हारे सामने टिकने की जुर्रत तक नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी शैतानी ताकत का डर हम पर तभी हावी हो सकता है अगर हम खुद उसे अपने दिल में, अपने दिमाग में जगह बनाने दें। लेकिन अगर एक बार हम उस डर को खत्म कर दें, तो फिर तुम सब हातिम होगे। हातिम। क्या हो रहा है मेरे आका? हातिम तो सबका हद अजीज बनता जा रहा है। बच्चे उसे अपना रहनुमा मानने लगे हैं। अगर इसी तरह वो आने वाली नस्ल के अंदर नेकी और सच्चाई की जान फूंकता चला गया, तो शैतानियत कहाँ जाएगी मेरे आका? हम कहाँ जाएंगे? कौन सा हथियार मेरे आका? कैसा हथियार? ये लाका, ये इसे गौर से देख लाका। अब देखना कैसे मैं इन बच्चों के यकीन को खौफ में बदल डालूंगा। सच्चाई की इस नई नस्ल को हमेशा हमेशा के लिए मिटा डालूंगा। और ये सब करने में मेरी मदद करेगी ये लड़की मायरा। मायरा, बिल्ली की शक्ल इख्तियार करने वाली ये लड़की? हाँ लाका, ये वही लड़की है जिसकी वजह से खूंखार भला खामोशी की काली ताकत सदियों से वादी बाबूनिया में कैद है। वादी बाबूनिया? वादी बाबूनिया क्या है मेरे आका? आज तक इसका जिक्र आपसे कभी नहीं हुआ। सरदाम पुरानी बातें और सुनी रातों को याद नहीं रखता है लाका, इसलिए शायद कभी मैंने
वादी बबूनिया का जिक्र तुझसे नहीं किया, पर हाँ, ये एक ऐसी खौफनाक दुनिया है लाका, जहां पर जाने से बड़े से बड़ा शैतान भी डरता है। ये सदियों पहले की बात है लाका। तो बड़े ही खौफनाक और खूंखार शैतान हुआ करते थे। खबीस और खामोशी। ये दोनों शैतान इंसानियत का नामो निशान मिटाना चाहते थे। ये तब की बात है जब दुनिया में शैतानियत अपना वजूद बना चुकी थी। इंसानों में बुराई और डर अपना घर बना चुके थे, लेकिन खामोशी की भूख थी कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। खामोशी को शैतानों की दुनिया की सबसे बड़ी बला बनना था। दुनिया की सबसे बड़ी शैतान बनने की चाहत में खामोशी अपनी शैतानी ताकतों को जुटाने में लग गई। जितनी नई नई ताकतें वो जुटा सकती थी उसने जुटाई। अपने टोनों और टोटकों की आजमाइश के लिए उसे और इंसानों की जरूरत पड़ने लगी, और उसके लिए उसने एक बेहतरीन तरकीब निकाली। वो भोले भाले बच्चों और इंसानों को कहानी सुनाने के बहाने बुलाती और उन सबको एक ऐसी कहानी सुनाती जिसको जैसी शक्ल देना चाहती। रात के अंधेरे में वो निकलती थी और उसके पीछे पीछे जादू से बंधे मासूम बच्चे और इंसान। और एक रात खामोशी मायरा नाम की लड़की को अपनी जादुई कहानी सुनाने के लिए एक घने जंगल में ले गई। और वो राजकुमारी चांद से भी ज्यादा खूबसूरत थी, तारों से भी ज्यादा गोरी और आसमां से भी नीली आंखें। और जब उसने अपने अब्बू से कहा कि वो ज़ौरार के शहजादे से प्यार करती है, तो उसके अब्बू सख्ते में आ गए, क्योंकि ज़ौरान का वो शहजादा इंसान नहीं, शैतानी बिल्ला था। और वो उस राजकुमारी को इंसान से बिल्ली बना देना चाहता था। खामोशी, छोड़ दे मेरी बच्ची को। बाबा, जब मुझ पर तेरा कोई जोर नहीं चला तो तू अब मेरी बच्ची पर अपना जादू आजमा रही है, लेकिन मैं तेरा ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। जादूगर तू भी है और जादूगर मैं भी हूँ। तू अपने जादू से इंसानों का भला करता है और मैं उसी जादू से इंसानों से अपना भला करवाती हूँ। गलत तू भी नहीं है और गलत मैं भी नहीं। मुझे तेरे काले कारनामों से कोई वास्ता नहीं। मेरी बच्ची को छोड़ दे और दफा हो जा यहाँ से। तुम कौन होते हो मेरे काम में दखल अंदाजी करने वाले? निकल जाओ यहाँ से, सब के सब निकल जाओ।
सारी ताकतें वादिये बाबूनिया में रहेंगी, जहां से उन्हें कभी कोई आजाद नहीं करवा पाएगा, ना इंसान ना शैतान। अब तेरा काला जादू खत्म। मेरी बच्ची, लेकिन आका वो मायरा बिल्ली क्यों नहीं बनी? उसने तो कहानी सुनी थी। क्योंकि मायरा के बाप ने खामोशी की जादुई कहानी पूरी ही नहीं होने दी। इसीलिए खामोशी की जादुई कहानी का असर मायरा पर आधा ही हुआ, जिसकी वजह से वो कभी लड़की तो कभी बिल्ली बन सकती है। और उस शैतान खबीस का क्या हुआ? उसका क्या होना था लाका? वो सदियों खामोशी का इंतजार करता रहा, सालों साल दर दर भटकता रहा, इस उम्मीद में कि उसकी शैतान बीवी का जिस्म एक दिन दोबारा पैदा होगा। और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ लगा। उसकी शैतान बीवी खामोशी का जिस्म एक बार फिर शैतान बनने के लिए पैदा हो चुका है। पैदा हो चुका है लगा। पैदा हो चुका है। देखो उसने मेरे भाई की क्या हालत कर दी। हमेशा की तरह फिर भाग गई वो बिल्ली। मैं जाने कहां से आती है और कहां चली जाती है। न जाने अगली बार कौन इस बिल्ली का शिकार बनेगा। का खून बता रहा है कि एक बार फिर तुमने काफी लोगों का खून चखा है। मैं जानता हूं तुम्हें ये सब पसंद नहीं है शहजादी गुल, लेकिन मैं क्या करूं? अगर हमें फिर से एक होना है तो तुम्हें ये काम करना होगा। ये खून, ये पागलपन जरूरी है।
तुम्हारे अंदर छुपे शैतान खबूशी को बाहर निकलने के लिए। तभी तो तुम इस जन्म के शहजादी गुल के रूप से बाहर निकलकर मेरी खबूशी बन पाओगी। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता अब, पर मैं क्या करूं? वादी बबूनिया से तुम्हारी ताकतें वापस लाना मेरे बस के बाहर है। सो जाओ, कल तुम्हें फिर शिकार पे जाना है। सो जाओ। ये आज ऐसे क्यों टहल रहे हैं? लगता है फिर से ज्यादा खा लिया इसने। ना साहेब, ये चोर अपनी थैले के लिए कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन क्या? इन्हें ढूंढ रहा है। हाँ, पर ऐसे अचानक चोरों की तरह हम तो डर गए थे। आप हमें गलत मत समझिए, हमारा वो मतलब नहीं था। हम जानते हैं आप हातिम के साथ काफी लंबे और अहम सफर के लिए निकले हैं। क्या बताएं? दरअसल हातिम को हमने अपनी जबान दी थी कि हम सफर में उनका साथ देंगे। शायद आपको पता नहीं है कि कासिम अपनी जबान की वजह से जाना जाता है। आपको यह भी नहीं मालूम कि अगर हातिम हमारी चंद बातें मान लेता ना, तो 7 सवालों का जवाब तो यूं ही पार हो जाता। अब क्या है ना, हातिम जो है थोड़ा मनमौजी है और हम ठहरे ज़हीन किस्म के इंसान। अब क्या है ना, वो दूर की सोच नहीं पाता और हमें एक कदम भी बिना सोचे आगे नहीं बढ़ते। खैर, सीख जाएगा, हमारे साथ रहेगा तो सीख जाएगा। अब आपकी गुफ्तगू हो गई हो तो हम चले? हाँ, देखा तुमने कैसी बड़ी बड़ी शेखियां झाड़ रहा था? अरे मारे बड़ी बड़ी डींगे, मेरी बुराई क्यों कर रहा है? ठग कहीं का। वैसे कासिम गलत नहीं कह रहा। अच्छा, अब तुम भी। अब चलो। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी जुम्मन, अपना ख्याल रखना।
हम तुम्हारे साथ तुम्हारा चौथा सवाल ढूंढने जरूर आते हैं, लेकिन तुमने ईशान देश की जिम्मेदारी जो सौंप दी, अपने मुल्क के लिए तुम्हारा फर्ज है रुस्तम, अपने लोगों, अपनी रियाया से बढ़कर और कुछ भी नहीं। बेशक हम अपने अब्बू की तरह अच्छे और काबिल बादशाह बनने की कोशिश करेंगे। ये हुई ना बात। हमने फैसला किया कि हमारी दोस्त मायरा आगे के सफर में आप सबके साथ आपकी मदद करने चलेगी। उसको यहाँ के सारे इलाके और सारे रास्ते अच्छे से मालूम है। क्यों मायरा? और नहीं तो क्या, बिल्ली जो हूँ मुझे कुछ खुफिया रास्ते भी पता है और कम से कम समय में कहीं भी पहुंचा सकती हूँ। वो तो ठीक है मायरा, लेकिन तुम एक छोटी बच्ची हो, बेवजह हमारे साथ परेशान होगी, थक जाओगी। नहीं हातिम, मैं तुम्हारे सफर में तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हातिम, तुमने हमें हमारे बेटे से मिला दिया। अब हम इसे कहीं भी जाने नहीं देंगे। बिछड़े हुओं को अपनों से मिलाने की जो खुशी है वो और कहीं नहीं। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है हातिम। तुम्हें कभी भी हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हमें याद करना, हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे हातिम। शुक्रिया चांद परी। हमें आपकी बहुत याद आएगी चांद परी। अलविदा। अलविदा चांद परी। रुस्तम, अपना ख्याल रखना। आप भी। अलविदा रुस्तम। अलविदा। शैतानों के शैतान जरगाम को खबीस सलाम पेश करता है। आओ खबीस। कैसा याद किया आपने मुझे? तूने जरूर कोई बड़ा शैतानी काम किया होगा खबीस, जिसका सिला तुझे आज मिल रहा है। आज तेरा सदियों पुराना सपना पूरा होगा। बस तो समझ कि आज वो पूरा होगा। मेरा तो बस एक ही सपना है, खामोशी की वापसी। बस समझ के तेरा काम हो गया। क्या क्या कहा आपने? वापसी खामोशी की मेरे पास? तो क्या आपने वादे बबूनिया का तिलिस्म तोड़ दिया? खबीस, इतना खुश मत हो। अपनी थोड़ी सी खुशी बचा कर रख आगे के लिए। पर मैंने एक
इंसान खोज निकाला है कभी, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए, जो वादी बबूनिया से खामोशी की काली ताकत को आजाद करवाएगा। हाँ लगा, मैंने ढूंढ निकाला है। इंसान गुस्ताखी माफ, लेकिन जहां पर शैतान जाने से डरते हो वहां पे एक इंसान कैसे जाएगा? सच कहा तूने। कोई इंसान कैसे जा सकता है? ये सारे इंसानों में से एक ऐसा इंसान है जो हमारा ये काम कर सकता है। कौन है ये इंसान? आते हैं। लेकिन कोई इंसान हम शैतानों की मदद क्यों करेगा? हमारी नहीं, बल्कि अपनी हमदर्द मायरा की मदद करेगा। वो उसी के लिए वादी बबूनिया जाएगा। मायरा, कुछ याद आया कभी? कैसे भूल सकता हूं? कैसे? उसी के कारण मैं अपने खामोशी से दूर हो गया हूं। उसी के कारण मैं आज तक भटक रहा हूं। सदियां बीत गई, उसका इंतजार कर रहा हूं। बताइए, कहां है मायरा और वो हातिम? देखना चाहता है तू? ये रहे वो दोनों, हातिम और मायरा। रुको कासिम, जितना जी जाए भाग लो कासिम, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। भागो कासिम भागो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब क्यों डर के भाग रहे हो कासिम? बोलो, चांदपरी को क्या बोल रहे हो? मैं मौजी हूँ, किसी की बात नहीं सुन, अक्ल से काम नहीं ले पाता। हमें माफ कर दो, वो तो हम चांदपरी पे सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे थे। सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो तुम्हारी कहानियों में आ जाएगी। तुम उलझ भी किससे रहे हो? एक चोर से। क्या चोरों के दिल नहीं होते क्या? फिरोजा, चोरों के दिल नहीं होते, जुबान होती है, और वो भी बहुत लंबी। कासिम, कासिम रुको, कासिम उधर मत जाओ, वहाँ बहुत गहरी खाई है। कासिम,
हमारे दुश्मन बन गए क्या? हातिम, तुमने गौर किया जब कासिम हवा में झूल रहा था तुम्हारे हाथ उसी की तरफ थे और कासिम अपने आप तुम्हारी तरफ आ गया। हाँ। कहीं ये बादे शबा की नई ताकत तो नहीं जो तुम्हें तुम्हारे तीसरे सवाल हल करने पर मिली है? तुम सही कह रही हो परिजा। मतलब अब तुम हवा पे काबू पा सकते हो, हैं? तुम ठीक तो हो ना? हाल ठीक है। अगर हम मर जाते तो बेचारी चांद परी का क्या होता? तुम दोनों भी ना अजीब हो, कभी झगड़ा करते हो तो कभी दोस्ती। अम्मा हम तो ऐसे ही हैं। पानी इतना भरा है, पानी तो पिला दो। ठहरो। खाली है। मुझे पता है यहाँ पानी कहाँ पास मिलेगा, मैं भी लेकर आती हूँ। इसीलिए कहते हैं खुली आंख से सपने नहीं देखने चाहिए। चोर होके परी की तमन्ना आज तुम्हें ऊपर ले जाती। आज तुम बच गए जनाब, हातिम की नई ताकत ने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम गिरते खाई में और पहुंचते आसमान में। बस बस, अब क्यों दोनों मिलके हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो? मायरा, मायरा, चुम्बन, 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 चुम्बन किसने किया ये? चुम्बन, चुम्बन घबराओ मत, हम आ गए। किसने किया ये? चुम्बन, मायरा, चुम्बन, मायरा, मायरा कहाँ है? मायरा को ले गए? कौन ले गया मायरा को? कोई ले गया मायरा? कहाँ लेके गया? किस तरफ लेके गए? चलो चलो चुम्बन, चुम्बन चलो। सुनो 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 सुनो, वो खूनी बिल्ली जिसने सुमेर मुल्क की शहजादी को अपने जहरीले नाखूनों से जख्मी करके बीमार कर दिया था, और उस खूनी बिल्ली ने गांव में आता
आतंक फैला रखा था। वो बिल्ली सुमेर मुल्क के जंगल से पकड़ ली गई है। बादशाह फरजान के हुक्म के मुताबिक उस खूनी बिल्ली को आज फांसी दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो। बिल्ली? फांसी? कहीं ये मायरा तो नहीं? बहुत अच्छा हुआ कि उस खूनी बिल्ली को पकड़ लिया। उसने मेरी भी अम्मी को जख्मी किया था। अब सब ठीक हो जाएगा अली, है ना हबीब? हाँ हाँ अली, नूरी सही कह रही है। और देखना, अब हम चैन से खेल भी सकेंगे। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो उस बिल्ली को फांसी कहाँ दी जाने वाली है? आप लोग कौन है? यहाँ के तो नहीं लगते हो। मेहरबानी करके बता दो उस बिल्ली को कहाँ फांसी दी जाएगी? सुमेर के उस बीच चौक में। अरे ये तो वही मनुष्य बिल्ली है ना, इसलिए तो ऐसी सजा मिली इसको। अरे कहते हैं ना, बुराई ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, और इसका तो अंत होना ही था। ये शहजादा खबीस, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम? सुमेर देश के ज्यादातर फैसले यही करता है। अली, जब से शहजादी गुल की जिंदगी में शहजादे खबीज आए हैं, तब से हमने शहजादी का चेहरा तक नहीं देखा, और सुना है बस बीमार सी पड़ी रहती है महल में। खूनी बिल्ली, और ये तो हमारे जैसे दिखने वाली एक लड़की है। अरे कोई लड़की वड़की नहीं है, ये शैतान है। ये शैतान कभी बिल्ली तो कभी लड़की की शक्ल ले सकती है। ये बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें इसे ढूंढने के लिए।
जिसने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है। खत्म कर दो इन सबको। लगता है ये इस जंगली बिल्ली के साथी है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। जुम्मन, मेरी जान। देख कैसे अपनी मौत की तरफ चल निकला है वो। और अगर इस बार भी वो वादी दुनिया से बचकर निकल गया तो ऐसा कोई भी नहीं है जो उस खौफनाक दुनिया से बाहर